हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ विस्तास का चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ही खास, बहुत इम्पोर्टेंट एंड टेक्निकल एंड ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट है। बोलिएगा भैया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्या हम लोग पृथ्वी के लास्ट का यात्रा करने जा रहे हैं? हाँ, पृथ्वी का लास्ट का यात्रा करने जाएंगे। आज के बाद पृथ्वी का यात्रा हम लोग नहीं करेंगे। तो वैसा कुछ नहीं है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ करने मतलब अर्थ के लास्ट भाग है उसका यात्रा करेंगे, वहाँ पर हम लोग आज जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट में, तो पृथ्वी का लास्ट में क्या है उसी का यात्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़िए और सब कुछ जानेंगे। ठीक, क्लास 12 विस्तास जैक बोर्ड के लिए सब कुछ चल रहा है। ठीक, तो हम लोग देखें बहुत सारे चैप्टर कर दिए हैं, बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं क्या क्या किया हुआ, क्या क्या बच चुका। टर्म 1 में जितने चैप्टर आ रहे हैं सारे का हो ही चुका है, 1-2 बचे हुए हैं तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बहुत कुछ जानना होगा वर्ल्ड मैप के बारे में, पृथ्वी कैसे बना उसके बारे में। और आज जो हम लोग लास्ट में यात्रा करेंगे, पृथ्वी के लास्ट में क्या है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की यात्रा करेंगे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कैसे बना। ठीक, वहाँ पर क्या विशेष है कि चैप्टर को लिया गया है, चैप्टर के बारे में बताया गया है, आखिर उसमें क्या है कि हम लोग को पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 में, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले चैप्टर का रूबरू लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप से रूबरू कराते हैं, उसके बाद चैप्टर से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसे देख रहे हो, इसे बोलते हैं पेंगिया। कुछ स्टूडेंट इसको पेंजिया भी पढ़ते हैं। पेंगिया पढ़िए, पेंजिया पढ़िए। तो बहुत पहले, ज्योग्राफी में उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं। बहुत पहले सिर्फ और सिर्फ आज जो जितना वर्ल्ड में आज हम लोग देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जितने भी कॉन्टिनेंट, तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, जो पेंगिया नाम से जाना जाता था। सारा इसी में कंबाइंड थे। तो कैसे अलग अलग हुए, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रहे, कैसे कैसे प्रोसेस रहा, टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या भाग रहा, करंट का क्या भाग रहे हैं, तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाने। बस इतना ही जाने कि पहले एक पार्ट था, एक ही लैंड मास था जिसमें कि सारा कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते थे, जो आज हम लोग प्रेजेंट डे में देखते हैं। ठीक, पेंगिया जिसका नाम था, जो लास्ट में लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईयर दिया होगा 250 मिलियन ईयर एगो। आपको बताते कि गैलेक्सी कितना, गैलेक्सी 4 या 6-7 मिलियन के आसपास में बना है, बिलियन ईयर एगो। और आपका पृथ्वी बना था 4 या पृथ्वी का कितना एज था, एक सेकंड, पृथ्वी आपका 4 या 5 बिलियन ईयर एगो बना है। 4.6 बिलियन है, क्लास 11 में पढ़े होंगे ज्योग्राफी के स्टूडेंट। तो 4 से 5 या 4 बिलियन ईयर एगो है। तो बोलिए उतना बिलियन ईयर, और यहाँ पे मिलियन में हम लोग दिख रहे हैं, तो हाँ अंतर होगा, क्योंकि पहले तो गैस था ना, पहले गैस था, गैस धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे कॉन्टिनेंट बना। पढ़िएगा इवोल्यूशन वगैरह, बिग बैंग थ्योरी पढ़िएगा तो डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। उससे पहले बहुत सारे थ्योरी आते हैं, तो यूनिवर्स के बारे में नहीं अभी ज़्यादा जाएंगे। अभी बस सिर्फ यानी एक ही लैंड मास था जिसका हम लोग पेंगिया नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना मिलियन ईयर एगो। और पृथ्वी तो बहुत पहले बिलियन में बन गई, 4.6 बिलियन ईयर पृथ्वी बना है। उसके बाद क्या हो, 2 भाग में टूटे। देखिएगा इसको अगर दिख रहा होगा, 2 भाग में जो पेंगिया लैंड मास है 2 भाग में टूटा। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूरेशिया, ठीक है, और सेकंड पार्ट को बोलते हैं हम लोग गोंडवाना। तो आज गोंडवाना के बारे में ही पढ़ेंगे, गोंडवाना के बारे में डिटेल पढ़ना है, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ कि गोंडवाना के बारे में आज पढ़ेंगे। गोंडवाना है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, गोंडवाना के बारे में पढ़ना है। गोंडवाना ही हम लोग का डिटेल जो भी इसमें थ्योरी में दिया है इसमें। ठीक है, तो गोंडवाना कैसे कैसे बना, गोंडवाना के बारे में इतना याद हो गया कि पहले एक था पेंजिया, और पेंजिया के बाद 2 टूटे यहाँ पर ल्यूरेशिया, और उसके बाद गोंडवाना बना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हो, 200 मिलियन ईयर एगो का बात यहाँ पर क्लियर, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा यहाँ पर। इसके बाद देखिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं, आज जो देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि ल्यूरेशिया के बहुत सारे पार्ट टूटे। ल्यूरेशिया गोंडवाना 2 था, तो गोंडवाना भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट और ल्यूरेशिया एक सुपर कॉन्टिनेंट। तो ल्यूरेशिया भी 2 पार्ट में टूटे। आप नॉर्थ अमेरिका इधर देखिए, और यूरेशिया भी अलग अलग हुआ, एशिया अलग हुआ, यूरोप अलग हुआ। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे, लेकिन ल्यूरेशिया के 2 पार्ट, और लास्ट में गोंडवाना देख रहे हैं, गोंडवाना में देखिए इंडिया भी होगा। देखिए इंडिया भी यहाँ पर है। तो बोलिए भाई इंडिया यहाँ पर है, इंडिया तो यहाँ पर होना चाहिए था एशिया के पास। जी नहीं, इंडिया पहले इसी का पार्ट था, गोंडवाना का ही पार्ट क्या था, इंडिया भी था। ये सब पढ़िएगा ज्योग्राफी में तो इंटरेस्टिंग मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा जानना जरूरी है। गोंडवाना क्या था, इंडिया क्या था, अफ्रीका कैसे कैसे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कुछ पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक, ल्यूरेशिया का पार्ट ऊपर गया और गोंडवाना का पार्ट नीचे में आया, और गोंडवाना के बारे में ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए इसके बाद गोंडवाना में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, देखिए सब कुछ यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया आज देखिएगा, आज का वर्ल्ड में तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए पहले यहाँ पर, तो सब एक ही में था, इतना। ठीक है, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। इसके बाद यहाँ पर इस मैप में क्लियर किया गया है याद करने के लिए कि देखिए पेंगिया कहाँ पर है। देखिए रुक जाइए, इसको यहाँ पर करते। ठीक है, पेंगिया कहाँ पर है, देखिए पेंगिया यहाँ पर है।
ठीक है। पेंगिया के बाद ल्यूरेशिया टूटा, गोंडवाना टूटा, ठीक है। ल्यूरेशिया के ऊपर पार्ट चल गए और गोंडवाना का नीचे पार्ट चल गए। तो गोंडवाना में क्या क्या बने, ल्यूरेशिया में क्या क्या बने, यहाँ पर दिया है। एशिया बना, यूरेशिया बना और नॉर्थ अमेरिका, और लास्ट में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब यहाँ पे होगा। जो आज यहाँ पे देखिए क्लियर कट है। देखिए इंडिया यहाँ पर था, इंडिया देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है। यहाँ के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंडिया यहाँ पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से यहाँ चला गया। तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ते गया। ऐसा क्यों हुआ? अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के कारण होता है। कुछ इंटरनल फैक्टर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। उतना हम लोग को नहीं जाना, बस जानना है कि कैसे कैसे फॉर्मेशन। पहले एक पेंगिया था, पेंगिया से ल्यूरेशिया और गोंडवाना बने, ल्यूरेशिया के ऊपर पार्ट बने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और फिर गोंडवाना के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया सब बने पार्ट, ठीक है। इतना ही समझना है। और आज का जो टुडे का हम लोग वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो यही वर्ल्ड मैप है, इसी को समझना होगा। इसी में जो अंटार्कटिका देख रहे हैं, अंटार्कटिका देखिए कहाँ पर है, देखिए अंटार्कटिका कहाँ पर, लास्ट में है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है। इसी के बारे में बोलता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के लास्ट का यात्रा हम लोग कर रहे हैं, यानी कि अंटार्कटिका पे यात्रा कर रहे हैं। उसी का यात्रा के बारे में बाकी सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यूरोप, तो इतना कुछ देख रहे होंगे। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। चलिए, तो इतना मैप के बारे में बता दिए कैसे कैसे क्या हो। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखिए, बस ल्यूरेशिया को याद रखिए, ल्यूरेशिया टूटा, कुछ नहीं याद रखिए, गोंडवाना याद रखिए। और गोंडवाना से हम लोग कैसे कैसे क्या क्या बना। गोंडवाना का पार्ट क्या था, गोंडवाना का पार्ट आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 100 मिलियन ईयर एगो है। फिर आज का जो अर्थ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से बटा है पूरा पृथ्वी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है कि सारे के सारे यहाँ पर देखने की सॉलिड है, यहाँ पे अंटार्कटिका पर लिक्विड यानी कि गैस के रूप में जो भी बर्फ है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानना होगा ज्योग्राफी। तो इसके इतना तो हो गया एक्सटर्नल चीज़। अब चलिए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। अब आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद में आगे जो भी होगा देंगे, लाइन बाय लाइन देंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लीजिए, क्या क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल चीज़ उसको समझ लीजिए। देखिए तिसानी दोषी एज ए राइटर, ठीक है। तो राइटर के साथ साथ यहाँ पे यानी कि एक ट्रैवलर है, पूछेगा कि क्या है, तो एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर में यात्रा वृतांत होता है। तो तिसानी दोषी इस यात्रा में गए हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि अंटार्कटिका गए हैं। कुछ स्टूडेंट कुछ प्रोग्राम के साथ सब साथ में गए हैं। क्या क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए तिसानी दोषी क्या थी, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, कि राइटर के बारे में देखना हम लोग को तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ना। चलिए तिसानी दोषी बोर्न, इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1975 को, ठीक है। इंडियन पोएट थी, जर्नलिस्ट माने पत्रिका थी, राइटर थी, ठीक है। डांसर भी थी। शी बिलोंग्स टू ए चेन्नई, इंडिया, यानी कि भारत से बिलोंग करती थी। चलिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज ए क्या है, ट्रैवलर। ट्रैवलर क्या होता है, यात्रा वृतांत। कहीं भी हम लोग जाते हैं ना तो यात्रा लिखते हैं तो उसे है कि ट्रैवलर था। तो ट्रैवलर था तो कभी कोई पूछता है कि क्या था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा। बाय द तिसानी दोषी के द्वारा लिखा हुआ है यात्रा वृतांत। इन विच द सी डिस्क्राइब द जर्नी टू द एंड ऑफ, जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसमें डिस्क्राइब किए किसके बारे में, सबसे ठंडा, सबसे विंडिएस्ट और सबसे क्या है, सबसे कोल्डेस्ट, सबसे सूखा, ड्राइएस्ट और सबसे विंडिएस्ट, सबसे तेज़, वहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चलता है। तो ऐसे मतलब वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब किए हैं जिसका नाम अंटार्कटिका है। तो हम लोग भी जानते हैं अंटार्कटिका पे सबसे ठंडा है, ये सबसे ड्राई, सूखा भी है और सबसे ज़्यादा हवा भी वहाँ पर चलता है। हवा क्यों चलता है, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह है नहीं तो हवा चलते हैं। और ड्राइएस्ट क्यों है, सूखा क्यों है, सूखा भी वहाँ पर इसलिए हो गया ना कि तो हवा चलने के कारण सूखा भी हो चुका है। ड्राइएस्ट ठीक है, कोल्डेस्ट मतलब बर्फ़ है, तो बर्फ़ रहने का मतलब क्या, पूरा पानी जैसा नहीं ना, सूखा है, कहीं के मतलब पत्थर जैसा जमा हुआ है। तो हवा चलते इस टाइप का यहाँ पे यात्रा के वृतांत किए हैं। इसके बाद देखिए द राइटर वॉज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम यानी कि यहाँ का नाम दे दिया कॉल्ड स्टूडेंट ऑन आइस। एक प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के तहत सभी स्टूडेंट लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। और बाहर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, चैप्टर पढ़िएगा तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे अमेरिका का कोई, क्या अमेरिका या फ्रांस पता नहीं उनका नाम क्या था, वो याद नहीं आ रहा, आगे मिलेगा तो बताएंगे। तो स्टूडेंट को ले जाते हैं रूबरू कराने के लिए कि देखिए आज अंटार्कटिका का क्या सिचुएशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा, वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही तो उसका कारण क्या होगा, कैसे सी का लेवल बढ़ेगा, इस सब के बारे में स्टूडेंट को ले जाते हैं जागरूक करने के लिए। कुछ कुछ स्टूडेंट, चुनिंदे स्टूडेंट। तो इस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसी प्रोग्राम के तहत राइटर भी जा रही है, कहाँ पर, अंटार्कटिका जा रही है, ठीक। सी वॉज टेकन अंटार्कटिका लिखा हुआ है। एंड एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट। देखिए इस प्रोग्राम का एम ही है कि हाई स्कूल स्टूडेंट को ले जाए टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के एंड में यानी कि लास्ट में। एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प देम इनके फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग। वहाँ इसलिए ले जा रहा है कि उन लोग को थोड़ा सा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, साथ ही साथ उन लोग को इन्फॉर्मेशन दें कि
कि उन लोग को एक मतलब कि क्या बोलते हैं, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, उन लोग को एक नया समझ स्टूडेंट में जागरूक हो, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, अब प्लानट के प्रति उन लोग का रिस्पेक्ट हो, इसीलिए स्टूडेंट को ले जाते हैं, ठीक है ना। उन लोग के लिए इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिले कि पढ़ लिख हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा कि आप लोग के लिए क्या आवश्यकता है दिखाने के लिए ले जाते हैं। अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ द क्या ह्यूमैनिटी एज ए होल। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है, वहाँ पर आपको जाने से पता चलेगा कि क्या आज का इन्वायरमेंट है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ क्या ह्यूमैनिटी एज ए होल, पूरा मानव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को पता चलता है। अब कैसे क्या पता चलता है, तो पता चलेगा जाइएगा तभी पता चलेगा, ऐसा पता नहीं चलेगा। फिर भी अंटार्कटिका क्या है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए अंटार्कटिका क्या है, इट इज द सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर मोस्ट होगा, सुपर मोस्ट कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट जो भी सुपर कॉन्टिनेंट तो गोंडवाना था, ये भी आपका अंटार्कटिका भी तो उसी का पार्ट है ना। तो आज तो अंटार्कटिका अलग कॉन्टिनेंट है, तो साउदर्न मोस्ट होगा ना, सुपर ही तो बोलो, सुपर कैसे होगा, साउदर्न मोस्ट यानी कि सबसे लास्ट का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इट कंटेन्स द, एक सेकंड रुकिएगा, जोग्राफिक साउथ पोल, जोग्राफिकल साउथ पोल यहाँ पे कंटेन है, नॉर्थ पोल में तो ऊपर देखते हैं हम लोग, ठीक है। आर्कटिक सर्किल जो भी नॉर्थ पोल में क्या होता है, आर्कटिक सर्किल, एंड सिचुएटेड इन द अंटार्कटिका क्या है, आर्कटिक रीजन ऑफ द अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन में होगा, आर्कटिक में तो साउथ पोल है। तो अंटार्कटिका कहाँ पे है वर्ल्ड में अभी दिखाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। इफ द वर्चुअली आइस कवर लैंड मास, यहाँ पे आइस कवर है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इसको क्या बोला जाता है, सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे सूखा है और सबसे ठंडा है कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड में, ठीक। गोंडवाना क्या था, गोंडवाना के बारे में देखेंगे, और स्टूडेंट ऑन आइस सारे के बारे में इसे बाद में से PDF का डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो कर ही लेते हैं थोड़ा सा। गोंडवाना क्या था, 656 मिलियन ईयर एगो ए गेंट एमलगेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एमलगेटेड में मिला हुआ एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था, जो मैप में भी दिखाए थे आपको, ठीक है ना। तो गोंडवाना कैसे, ल्यूरेशिया एंड गोंडवाना दो पार्ट था, ठीक है ना, पेंजिया से अलग हुआ था। तो गोंडवाना डिड एग्जिस्ट करता है गोंडवाना के सेंटर रफली अराउंड क्या है, प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो आज अंटार्कटिका है लास्ट में हम लोग देखेंगे, अंटार्कटिका जो आज देख रहे हैं तो उसी तरफ गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, लास्ट में अंटार्कटिका, ठीक, उधर गोंडवाना था। इंडिया एंड क्या है, अंटार्कटिका वेयर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, और उस समय इंडिया अंटार्कटिका सभी एक ही लैंड मास के पार्ट थे, दैट इज गोंडवाना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नाम, इसी प्रोग्राम के तहत सब बाहर जा रहे हैं, तो कह रहा है दिस वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नाम है। अंडर दिस प्रोग्राम द हाई स्कूल स्टूडेंट आर टेकन टू द एंड ऑफ द स्टोरी, ये सब MCQ में पूछेगा कौन सा प्रोग्राम का नाम था, तो स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। तो कौन ले जाता, देखिए इनका नाम आ गया, हम भूल रहे थे नाम, यहाँ पर आ गया, क्या है, जोफ ग्रीन एक कैनेडियन हो, कहाँ के थे, कैनेडियन है, कनाडा के थे, तो कैनेडियन क्या थे, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम हेडेड बाय द कैनेडियन जोफ ग्रीन, इनका नाम था, वहाँ के थे। एंड ही थिंक्स दैट द हाई स्कूल स्टूडेंट आर और द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, सोचते थे कि हाई स्कूल स्टूडेंट क्या होते हैं, फ्यूचर पॉलिसी मेकर, यानी भविष्य बनाने वाले यही होते हैं, भविष्य में जो भी पॉलिसी बनते हैं। ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट, वो ऑफर करते थे फ्यूचर जनरेशन को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जो चेंज हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करो एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू लर्न एंड दे कैन हेल्प इन द, उसी एज में एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे जिसमें वो रेडी टू लर्न, यानी कि सीखने का हाई स्कूल स्टूडेंट क्या होता है, रेडी टू लर्न होते हैं, एंड दे कैन हेल्प इन द सेविंग द अर्थ फ्रॉम डिट्रिएशन, जो उसी पोजीशन में जब वो अर्थ को बचा सकते हैं, जब बर्बाद हो रहा है, इन्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम जो भी इन्वायरमेंट है तो ये सब, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट आज हम लोग का पर्यावरण जो खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो ये सब बर्बाद ना हो, तो इसी समय पे उन लोग को सिखाया जाता है, जब क्लास 12 में रहते हैं थोड़ा सा जागरूक रहता है पढ़ाई के प्रति, तो इन्वायरमेंट के प्रति भी जागरूक करे बच्चों को, तो इसीलिए उन लोग को वहाँ पर ले जाया जाता है, ठीक है। अब चैप्टर का थीम वगैरह तो पढ़ेंगे तो देख लेंगे ये सब, अब डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट के थीम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब नोट्स लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर देते हैं ना, तो वो सब बताते हैं, नोट्स डील करते हैं, थोड़ा सा बता दिए, थीम भी देख लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए तीसानी दूनी टॉल से जोनी टू दिन डिस्क्राइब द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीज कॉन्टिनेंट पढ़ लिए, एंड हाउ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी स्टडी बाय द विजिटिंग इट, वहाँ पर इम्पैक्ट दिखाया गया कि वहाँ पे हम लोग जाके कैसे ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है, कैन बी स्टडी बाय विजिटिंग, वहाँ पर जाकर हम लोग देखेंगे कि मानव जो एक्टिविटी कर रहा है उसके कारण कैसे पर्यावरण हम लोग खराब कैसे हो रहा है, तो वहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द क्या प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर जो भी होगा ऑफ द अंटार्कटिका, यदि गो टू द प्लेस, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस बेस्ट होता है जिसका नाम है अंटार्कटिका, आपको जाना होगा, वहाँ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसा क्यों है भैया, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता दी चैप्टर पढ़ने से पहले, थोड़ा सा थीम दे, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, तिसानी दोषी क्या थे, ठीक है ना, तो अंटार्कटिका गोंडवाना क्या था, लैंडमास क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत कुछ बता दिए, जो कि जानिएगा तो बेस्ट है आपके लिए, नहीं जानिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
देखिए अभी तो आप देख लिए समझ लिए, अब आप लोग का चैप्टर क्या है, एकदम हलवा लगेगा। हलवा होता है ना, हलवा हलवा तो चलिए अब हलवा को जल्दी से खा लेते हैं। क्या बोल रहा है तिसानी दोषी, एक सेकंड, राइटर का नाम याद रखिएगा, ठीक। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देख लीजिए क्या है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्लानिट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी नोट्स में देख लिए क्या बोलेगा, चैप्टर आपको हलवा लगेगा, हलवा। द अंटार्कटिका इज द प्लेस गो टू एंड क्या है, बोन ओएज, एक सेकंड, बोन ओएज मतलब कि एक आपको गिफ्ट की तरह, एक मतलब क्या होता है ना, बोलता है कि आपको एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका, सुनहरा गिफ्ट उस प्रकार से मिलेगा। कब, जब वहाँ पे आप जाइएगा तब, ठीक है। आपको एकदम अच्छा इमेजिनेशन की तरह मतलब वहाँ पे लगेगा। लेकिन आप प्रेजेंट पास्ट को जाना चाहते हो तो आपको एक बेस्ट प्लेस है, कौन है, अंटार्कटिका। जो भी नोट्स में देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं और लाइन बाय लाइन चलते हैं। अर्ली दिस ईयर, एक सेकंड, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अर्ली दिस ईयर, इस ईयर का स्टार्टिंग में, किस ईयर, जिस ईयर स्टूडेंट लिखा जा रहा है, यानी कि जो जा रहे हैं घूमने, ट्रैवलिंग करने, यात्रा करने, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकैल्स्की, इसको याद रखिएगा। एक रसिया का रिसर्च वेसल्स यानी कि जहाज का नाम है, उसी जहाज में मैं अपने आप को पाया। कौन पाया, जो लेखिका थी, लेखिका पाई एबोर्ड यानी विदेश जा रही थी, ठीक है। विदेश का एक जहाज था रसिया का, तो ये ब्रोड वही मतलब विदेश का एक जहाज है, एकेडमिक सोकल्सी रसिया का, तो उसी में मैं अपने आप को पाया, ठीक है, लेखिका पाई। हेडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइड एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और किधर मुड़ रहा था वह, इस सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे मतलब विंडीज जहाँ से हवा तेज चलती है उस कॉन्टिनेंट के तहत मुड़ रहा था, ठीक। अंटार्कटिका जिसका नाम है, ये सब हम लोग देख लो, ठीक। माई जर्नी बिगन टू, यहाँ पे याद रखिएगा 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के इतना डिग्री से यानी कि लैटिट्यूड है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास, मतलब मद्रास से 13.09 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे उन लोग का जर्नी मतलब यात्रा स्टार्ट हुआ, ठीक। एंड इन्वॉल्व द क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, जिसमें क्या क्या था यात्रा का जब क्रॉस कर रहे थे, 9 टाइम जोन्स था, 6 चेक पॉइंट्स थे एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर था, ठीक है। देखिए 9 टाइम जोन्स वगैरह क्या होता है, टाइम, भारत का टाइम जोन है ना 82 डिग्री, 82 पॉइंट कुछ डिग्री, तो हर एक स्टेट मतलब कंट्री का टाइम जोन होता है, कहीं का एक टाइम जोन, कहीं का 2 टाइम जोन, तो 9 टाइम जोन को क्रॉस की, ठीक है। 6 चेक पॉइंट्स का मतलब कि जहाँ पे जांच पड़ताल होता है, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर पर बहुत बड़ा बॉडी यानी कि नदी, रिवर, इस टाइप से, एंड एटलीस्ट मैनी ऑफ इकोस्फीयर, बहुत सारी इकोस्फीयर भी पार की, यानी कि इकोस्फीयर जहाँ पे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को एग्जिस्ट करते हैं। तो इतना याद रखना होगा कि 9 टाइम जोन्स पूछता है कि क्या क्या क्रॉस की थी, तो 9 टाइम जोन्स होगा आपका, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार की थी, ठीक है। चलिए बाय द, एक सेकंड रुकिएगा, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फूड ऑन द एकेडमिक क्या है, ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार्स, एयरप्लेन एंड ए शिप। देखिए करा कि समय के साथ आई एक्चुअली सेट फूड ऑन अंटार्कटिका, मतलब वहाँ पे मैंने पहुँचा। आई हैड बीन ट्रेवलिंग 100 आवर, मतलब कि मैंने 100 घंटा का यात्रा कर रहा करते करते, ठीक। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कार, जिसमें कि कार का भी था, एरोप्लेन का भी था और शिप का भी था, इतना देर यात्रा की तो वहाँ पर पहुँची। एंड सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग द अंटार्कटिका एक्सपेंशन वाइट लैंड्स, जिनका जो पहला इमोशन था वहाँ पर क्या था, जो देख रहे थे कि एक्सपेंसिव बहुत बड़ा वाइट लैंडस्केप वहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा मतलब कि भूमि है, मतलब बर्फ का होगा ना, वाइट है तो। एंड अनरिप्टेड ब्लू हॉरिजॉन वाज रिलीफ, वो अनरिप्टेड या मतलब कोई वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं था, ब्लू हॉरिजॉन वाज रिलीफ, ब्लू हॉरिजॉन मतलब कि दृश्य, होरिजन मतलब एक दृश्य होता है, यहाँ पे देखते हो हॉरिजॉन्टल क्षेत्र देखो ना, हॉरिजॉन में लगता है ना जहाँ पर पृथ्वी और आसमान जहाँ पर मिल रहे हैं, तो उस टाइप के हॉरिजॉन का मतलब बहुत बड़ा दृश्य देखे। एंड फॉलोइड अप विथ इमीडिएट प्रोफाउंड वंडर, और साथ ही साथ एक मतलब गहरा वहाँ पे गए तो आश्चर्य की बात हो गया, आश्चर्यचकित मतलब डीप में चले गए। एंड वंडर क्या था, आश्चर्य क्या था, इट्स इमेंसिटी, उसका विशालता, एंड इट्स आइसोलेशन, और एकांतता, वो कितना विशाल था, कितना एकांत था। बट मेनली एट हाउ देयर कुड बी, लेकिन एक और क्या था वहाँ पर, एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन द इंडिया एंड अंटार्कटिका वे द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। एक और मतलब सोचने वाली जो मेन बात है वहाँ पर यह था कि कैसा होगा उस समय जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंड मास का पार्ट थे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये सब एक्सपीरियंस किए, तो वही एक्सपीरियंस को यहाँ पर बता रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या क्या था, किसे आई एम ट्रैवलिंग, यहाँ पे 100 आवर का यात्रा करते रहे थे, और करते करते उसके बाद ये सब इमोशन जो भी दिखा है यहाँ पर मैनेज करिएगा थोड़ा सा पढ़ के, तो क्लियर हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिए पार्ट ऑफ हिस्ट्री का पार्ट को भी थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नहीं होगा तो कल से इसको अच्छे से, और कितना भी तो टाइमिंग होगा, चलिए अभी टाइमिंग है कोई दिक्कत, उधर थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा दे दिए ना, इधर थोड़ा सा सोचने में टाइम है। चलिए 650 मिलियन ईयर एगो, ये सब पढ़े हैं नोट्स में, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़े हैं, तो बहुत कुछ हम लोग बहुत पहले पढ़ लिए। तो 650 मिलियन ईयर एगो ए गैंट एमलगेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सचमुच में वह एग्जिस्ट करता था। कब, वास्तव में
इतना मिलियन 650 मिलियन ईयर हो, 1 मिलियन कितना 10 लाख, मतलब इतना, मतलब 665 करोड़ ईयर समझिए कि उतना साल पहले एक गेंट बहुत बड़ा एंड एमलगेटेड में मिला हुआ कॉम्बिनेशन साउदर्न लास्ट का सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम गोंडवाना था, जो पिक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक बार और आपको दिखाते हैं पिक्चर, देखिए, चाहे देखिए छोड़िए, क्या सेंट्रली रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जो कि आज के दिनों में क्या है, अंटार्कटिका है, वहीं पे गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। थिंग्स वेयर क्वाइट डिफरेंट देन, लेकिन उस समय के थिंग्स काफ़ी अलग थे। क्या थे? ह्यूमंस हैव नॉट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन, उस समय मानव नहीं आए हुए थे इस ग्लोबल दुनिया में। एंड क्लाइमेट वाज ए मच वार्मर, उसमें बहुत गर्म क्लाइमेट था। होस्टिंग ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, वहाँ पर क्या थे, बहुत ज़्यादा वेराइटी में क्या, फ्लोरा एंड फाउना एग्जिस्ट करते थे। एंड फॉर 500 मिलियन ईयर, यहाँ पर अंडरलाइन करेगा 500 मिलियन है, 500 मिलियन ईयर गोंडवाना थ्राइव, 500 सालों तो गोंडवाना क्या गया, फला फूला इतना ईयर तक। बट अराउंड द टाइम वेन द डायनासोर एंड डायनासोर वेयर विप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो डायनासोर वगैरह समाप्त हुए और द एज ऑफ मैमल गोट अंडर वे, और उसके साथ मैमल का एज यानी कि हम लोग का मानव का दुनिया आया। तो डायनासोर जब गए तो हम लोग का दुनिया आया। एंड द लैंडमास वाज फोर्स सेपरेटेड इनटू क्या है, कंट्री, और जितने लैंडमास थे आज सब कंट्री के रूप में सेपरेट हुए, अलग अलग हुए। शेपिंग द, एक सेकेंड, शेपिंग द ग्लोब मच हैज़ बी नोट टुडे, और आज का जो रूपरेखा देख रहे हैं, आज हम लोग जैसा वर्ल्ड मैप में देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ हुआ। देखिए थोड़ा सा ये जो वर्ल्ड मैप जो स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया, तो देखिए अंटार्कटिका कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर, एशिया कहाँ पर, इसी को आज हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसी एग्जिस्ट किया। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट वहाँ देखिए आगे क्या बोलते हैं। देखिए एक सेकंड के, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज एबल टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उसी हिस्ट्री का पार्ट है कौन, आज अंटार्कटिका जाना। टू गेट ग्रेप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, अभी आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ से आपको ग्रेप्स यानी कि समझ आएगा कैसे क्या हो रहा है। इट इज़ नो, तो अंटार्कटिका जाना भी उसी हिस्ट्री का पार्ट हुआ ना, क्योंकि जो पहले हिस्ट्री में अलग अलग सब हुआ, तो आज हम लोग जा रहे हैं तो उसी का पार्ट हुआ। ठीक, इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या है, कोर्डिलियन फोल्ड्स, मतलब बहुत बड़ा माउंटेन जो बने हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, बहुत बड़े बड़े कैम्ब्रियन मैंने बहुत बिग, मैंने समझे कि 200-300 साल मिलियन बिलियन ईयर एगो जो ग्रेनाइट सील्ड है उसके बारे में जानेंगे, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओजोन लेयर के बारे में देखेंगे कैसे क्या हुआ, कार्बन के बारे में देखेंगे, इवोल्यूशन, एग्जिस्टेंस, सब वहाँ पर जाने से पता चलता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन मे हैपन इन द मिलियंस ईयर एगो, आप सोचिएगा कि यह सब जो हुआ है मिलियंस ईयर एगो बहुत पहले हो चुका है। इट कांट बी प्रेटी माइंड ब्लोइंग, ये मतलब कि माइंड मतलब वो तो आपको सोच नहीं सकता कि ये सब इतना पहले हो चुका है, मतलब आपको एकदम आकर्षित करेगा वहाँ पे जाइएगा तो, इतना पहले ये सब कैसे कैसे हुआ, कैसे ओजोन का, कैसे इवोल्यूशन का, तो वहाँ से जाने से हम लोग को पता चलता है। ठीक, एंड एक सेकेंड, इट कांट, एक सेकेंड सॉरी कांट नहीं है, इट कैन गेट प्रिटी, मतलब आपको लगेगा कि वाह कितना, मतलब कैसे सब पहले हुआ, मतलब एकदम अच्छा लगेगा, एकदम आकर्षित करेगा वहाँ पर जाइएगा तो। ठीक है, एंड इमेजिन करना होगा। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया, देखिए इंडिया क्या है, ऊपर की ओर पुशअप हो रहा है, मतलब कि नॉर्थवर्ड जाकर वहाँ पे मिलेगा इंडिया कैसे फॉर्मेशन बनेगा। टू गेट ए ब्लॉक क्रस्ट एंड फॉर्म हिमालय, जैसे कि इंडिया ऊपर की ओर जाते जाते हिमालय बनेगा। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के विरुद्ध में जा रहा है ना, और वहाँ पे जाकर वहाँ पे कैसे कैसे बना हिमालय, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि एशिया यहाँ पर है और इंडिया यहाँ से जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, क्रस्ट में, तो यहाँ पर हिमालय बना है ना, हिमालय बना, इंडिया यहाँ पर आने का सट गया, देखे होंगे जो पिक्चर में तो वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एंड आगे देखिए, एक सेकेंड, और क्या था, और होगा साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग टू ज्वाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होकर ऊपर फिसल के और नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। ओपनिंग ए ड्रेड क्या है, ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और वहाँ जो नॉर्थ अमेरिका है ऊपर की ओर जा रहा है साउथ अमेरिका, तो बीच में ड्रेक पैसेज एक रास्ता खोल रहा है टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिसमें कि कोल्ड सर्कमपोलर करंट वहाँ से ठंडा ठंडा ब्रिज में हवा पार हो रहे हैं। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जो कि जो ठंडा जो सर्कमपोलर करंट है जो अंटार्कटिका को फ्रिजिड जमा रहा है, डिसोलेटेड अलग कर रहा है एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में नीचे में देखिएगा, जैसे कभी मैप में आपको दिखाते हैं, रुकिए मैप में दिखाते हैं। देखिए मैप में दिखाएंगे ना तब क्लियर समझ में आएगा, तब बोलिएगा हाँ भैया समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जो बोले, रुक जाइए, ठीक है, इंडिया यहाँ पे गोंडवाना जो पहले तो अलग हो गया, इंडिया यहाँ पे देखिए, इंडिया देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पे हिमालय बना। ठीक है, तो ऊपर की वजह एशिया में टकराया, और यहाँ पे जो बोल रहे थे सर्कमपोलर करंट, यहाँ पे देखिए करंट पास हो रहा है, तो गैपिंग देख रहे हैं ना, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसमें मिल रहा है, साउथ अमेरिका मिल रहा है, तो यहाँ पे रास्ता जो ब्रिज बना डायरेक्ट पैसेज है, और डायरेक्ट पैसेज सर्कमपोलर करंट पास हो रहे हैं, तो करंट जो पास हो रहे हैं, तो नीचे में जो आपको देख रहे हैं अंटार्कटिका, तो इसको ठंडा करा, फ्रिजिड करा, जमा रहा है। ठीक है ना, जो कि सबसे लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लास्ट में देख रहे हैं, इसी के बारे में बता रहा है।
तो देख लिए एट द बटम ऑफ द वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड के नीचे में उसको छोड़ दिया है अंटार्कटिका को, वहाँ पर ठंडा कर रहा है, जमा रहा है। तो जब तक मैप को नहीं समझेगा तो बिना मैप के चैप्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए आगे क्या कर रहा है, आगे देख लीजिए। फॉर द सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, जैसे कि साउथ इंडियन में सब सन का पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से मैं भी थी। 2 वीक्स इन द प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम स्टोर हैज द क्या चिलिंग प्रोस्पेस, नॉट जस्ट पे सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहे देखिए साउथ अमेरिका क्या बोलते हैं, साउथ के चाइना वगैरह के सब सन की पूजा करते हैं। तो कह रहे मैं तो गर्म गर्म स्टेट से आया हूँ, लेकिन 2 वीक यहाँ पे गुजारना जहाँ पर 90% पूरा वर्ल्ड का जो भी आइस है सब अंटार्कटिका में भी है। तो ये भी याद रखने का एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। वहाँ पर बिताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। आइस बॉल स्टोर एंड इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, तो काफ़ी वहाँ पर ठंड हो गया था। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटिंग एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, बस केवल सर्कुलेटिंग मतलब खून वगैरह हमको क्लियर हो रहा है कि नहीं, मतलब कि सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए नहीं, मेटाबॉलिक प्रोसेस खाना वगैरह भी सही से नहीं पच रहा था, मतलब कि मेरा मुश्किल थोड़ा सा हो रहा था ना, कैसे करते। बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, और सोचने योग्य, मतलब कि ऐसा था ही नहीं, मतलब चिलिंग पोस्ट में काफ़ी ठंडा होना था ना, बस केवल ऐसा नहीं कि सर को दिक्कत होगा मेटाबॉलिक फंक्शन में, और साथ ही साथ सोचने योग्य कैसे रह सकते हैं गर्म प्रदेश के और ठंडा में रहना, सोच रहे कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन फिर भी तो रहे हैं। चलिए, इट्स लाइक ए क्या वॉकिंग इनटू ए गेंट पिंग पैंग बॉल, ऐसा वहाँ पर ऐसा था कि गेंट मतलब ऐसा था कि एक बहुत बड़ा बॉल पे चल रहा है, उस प्रकार से वहाँ पर हो चुका था पिंग पैंग बॉल, बहुत बड़ा। यहाँ पर देखना साउथ में कैसे, अब हम रहते हैं गर्म ठंडा में चले जाएंगे दिक्कत होगा ना, तो उस टाइप से इनको लग रहा था। क्या है, डिवोइंग एनी ह्यूमन मार्कर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक सेकेंड, मतलब पूरा खाली खाली था, कोई ह्यूमन का मार्क वहाँ पर नहीं था इस टाइप से। ठीक, नो ट्री, कोई ट्री वगैरह नहीं था। बिलबोर्ड करने का मतलब कि जो पोस्टर देखते हैं ना, पोस्टर पिक्चर बहुत बड़ा लगाया रहता बिलबोर्ड, यानी कि इसको क्या बोले, बिल्कुल प्रचार करने वाला बोर्ड होता है। बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं था। यू लूज ऑल द अर्थली सेंस ऑन पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, वहाँ पे आप अर्थ का सारा सेंस, सारा पर्सपेक्टिव, समृद्धि सब कुछ खो दीजिएगा, वहाँ पे कुछ वैसा मिलेगा नहीं। अब अर्थ का सेंस कहाँ से खोजिएगा वहाँ पे, पर्सपेक्टिव वहाँ पे उस टाइप का तो कुछ वहाँ पे एहसास आपको होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ वहाँ है नहीं। द विजुलाइज स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, वहाँ पे जो दिखने का स्केल था, मतलब जिस स्केल से मैं दिख रहा था, वहाँ माइक्रोस्कोप से लेके छोटे छोटे से लेके अब बड़ा बड़ा भी वहाँ पर दिखाई सब कुछ दे रहा था। मिड्स एंड माइल्स, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, एकदम माइल्स मैंने घून टाइप का होता बहुत छोटा। तो ब्लू वेल्स, बहुत बड़ा भी वहाँ पर था। ठीक, देखने का रेंज यहाँ से सब कुछ था, ये सब दिख रहा था। एंड आइसबर्ग हैज बिग हैज द कंट्री, और बहुत बड़ा आइसबर्ग भी था, बहुत बड़ा, मतलब कि आइस बर्फ का, बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब बर्फ का पहाड़ कहिए। एज लार्जेस्ट रिकॉर्डेड है द साइज ऑफ बेल्जियम, ये भी याद करने लायक है कि सबसे बड़ा आइसबर्ग देखा गया था जो कि बेल्जियम का साइज का था, वहाँ पर मिलेगा। डे ऑन गो ऑन द क्या स्क्विरल, डेज गो ऑन एंड स्वीरल क्या 24 आवर अस्ट्रमल समर, देखिए दिन पे दिन जैसे बीता गया तो स्वीरल में मैजिक की तरह, जादू की तरह 24 आवर अस्ट्रल समर लाइट, मतलब कि हमेशा, जैसे कि देखिए वहाँ पे अस्ट्रम में साउदर्न समर का लाइट के जैसा हमेशा 24 घंटा रहता था। जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल पे क्या होता है, 6 मंथ दिन 6 मंथ रात, तो वहाँ पे दिन में जाएगा तो दिन भर दिन ही रहता, तो उस टाइप से है। एंड यूबिक्यूटस साइलेंस है, हर जगह एकदम एक जैसा शांति है। एंड अनरिप्टप्टेड क्या है, अनटरप्टेड है, अनटरप्टेड ओनली बाय द क्या ओकेजनल वैलेंचेस और क्या कैल्विंग्स आइस सीट, वहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, मतलब कोई थी, मतलब वहाँ पे कुछ मतलब कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ओनली बस एक ही चीज़ देखेगा, ओकेजनल एवेलेंसेस, मतलब सीजनल जो कभी कभी जो क्या कैल्विंग आइस सीट, मतलब बर्फ का टुकड़ना मतलब पिघलना या फिर गिरना, इसी टाइप का वहाँ पे देख पाइएगा। एंड कंसिक्रेट द प्लेस, वही प्लेस पे एकदम शांति देखिएगा, शुद्ध है एकदम पूरा क्लियर प्लेस है। एंड इट्स immersion that will force you place yourself in the context of the earth geological history and for the humans and prognosis is not good। देखिए क्या बुरा, लास्ट लाइन इसको बता दे रहे हैं उसके बाद ये कह रहा है कि इट्स इमर्जन, वहाँ का इमर्जन करने का मतलब होता है कि विसर्जन जो सबको नाश हो रहा है, दैट्स विल फोर्स यू, जो कि आपको बाधित करेगा, टू योर सेल्फ इन द कंटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो कि आपको उस कॉन्टेस्ट में डालने के, वर्ल्ड का जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसमें आपको डालने के लिए फोर्स करेगा। एंड फॉर द ह्यूमंस के लिए क्या है, प्रोनोगिस्ट इज नॉट गुड। यहाँ पे जो क्या वर्ड है, प्रोग्नोसिस, मतलब मैंने फ्यूचर, तो वहाँ पे कह रहा है कि जो हम लोग का जो फ्यूचर है वो सही नहीं है। वहाँ पे आप जाइएगा ना तो आपको वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन जो बोल रहा है, विल फोर्स यू, आपको फोर्स करेगा, प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेस्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आपको जाने के लिए फोर्स करेगा। एंड फॉर द ह्यूमंस के लिए वो जो वहाँ पे जाइएगा तो पता चलेगा कि ह्यूमन का फ्यूचर सही नहीं है, ह्यूमन का फ्यूचर इन डेंजर है, खतरे में चला गया है।
तो इस टाइप से एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझाएं बताएं, एक बार और खुद से पढ़िएगा, समझ में आएगा। ह्यूमन इम्पैक्ट से कल देखेंगे और कल आप लोग का वीडियो यहाँ पे चैप्टर कितना है खत्म कर देंगे, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो ह्यूमन इम्पैक्ट से आपका 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, इतना ज़्यादा बनाता नहीं। और कल ह्यूमन इम्पैक्ट थोड़ा सा क्या प्रभाव पड़ा, मानव कब से आया, देखिए पृथ्वी कब बन चुका है, गैलेक्सी सन तो बहुत पहले बने थे, पृथ्वी बाद में बना, ठीक है ना। उसके बाद पेंगिया बाद में बना, फिर ह्यूमन तो बहुत पहले है, ह्यूमन आपका कितना 1200 ईयर हो गया है, बहुत कम है, बहुत कम है, इतना साल पहले आए ह्यूमन। फिर वाल्किंग ऑन द ओशियन, उसके बाद लास्ट होगा, खत्म हो जाएगा। तो कल आपका पार्ट 2 में खत्म करेंगे, एक ही पार्ट में सब कुछ दे देंगे तो दिक्कत है समझने में। तो कल हम लोग ह्यूमन इम्पैक्ट से देखेंगे। आज जितना बता, जितना कॉन्सेप्ट को समझे, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, चैप्टर कहाँ हम लोग ले जा रहा है, कैसे पढ़ा है, किसके बारे में बता रहा है। तो थोड़ा सा जोग्राफिकल टर्म है ना, तो इसमें नया नया टर्म मिलेगा तो सोचने समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो पढ़िए एक दो बार और तो समझ में क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक बहुत कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।